गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देयर आर 4 टाइप: लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको कहते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन का सिंबल होता है डेल्टा टीएफ। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो बिफोर स्टडिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, तो जनरली अगर कहा जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे ये बोलेंगे कि जब कोई चीज जमने लगती है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे पानी बर्फ बनने लगता है तो फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या है, जिस टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है या बराबर हो जाता है। तो आप लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज of a substance is equal, या इसको हिंदी में कह सकते हैं जिस ताप पर किसी भी पदार्थ के द्रव और ठोस फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं ये जो मेन टॉपिक है। एक आपने लिया, 2 बीकर लिया सपोज, इसमें आपने लिया है प्योर सॉल्वेंट, जैसे पिछली बार लिया था प्योर सॉल्वेंट जो वोलाटाइल है। जैसे पानी लिया, जैसे मान लीजिए पानी लिया, पानी एक सॉल्वेंट है। दूसरे बीकर में पानी लिया और इसमें आपने सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिया, नॉन वोलाटाइल, मतलब इसमें है सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी आपने डाल दिया, जैसे चीनी डाल दिया, यूरिया डाल दिया। ठीक है, सुक्रोज चीनी को बोलते हैं ना, यूरिया डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, कोई भी चीज, तो सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है और ये वोलाटाइल है, ये है वोलाटाइल। पिछले वीडियो में आपको बताया था इसका वेपर प्रेशर Vt, अगर इसका वेपर प्रेशर P नॉट है, इसका वेपर प्रेशर P है, तो इन दोनों में रिलेशन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। P नॉट इज मोर देन T, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ा चुका हूं। अगर हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर इसको T नॉट से डिनोट करेंगे, इसका T से। तो जैसे वेपर प्रेशर अगर किसी का कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे पानी केवल होगा तो 0 डिग्री वो फ्रीज करेगा। ठीक है, जब उसमें सॉल्यूट मिला दोगे तो वेपराइज होने की टेंडेंसी अगर कम होगी तो 0 से बल्कि वो नीचे जाके फ्रीज करेगा, बल्कि उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चला जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का उसके सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ये नेगेटिव में चला जाएगा इसमें। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है डेल्टा टीएफ, इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होगा, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों के डिफरेंस को आप बोलेंगे, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू
टी नॉट माइनस टी। ठीक है, इसको कहेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक ग्राफ, यहां पे भी ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये यहां पे 0 है, इस पे हमने लिया टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है आपका y एक्सिस पे हमने लिया वेपर प्रेशर, ऊपर वेपर प्रेशर, और इस पे हमने लिया टेम्परेचर x एक्सिस पे। इसका ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ खींचते हैं लाइक दिस। देखो यहां से जो है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में यहां से जो ब्लैक जा रहा है ये लिक्विड फेज है और ये सॉलिड फेज है। तो जैसे हम देखो यहां पे 3 डब्बे लेते हैं, इसमें है सॉल्वेंट, इसमें है सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। इसमें केवल सॉल्वेंट है, यहां पे भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, यहां पे भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। यहां पे हमने मान लो 100 ml पानी लिया, 100 ml पानी लिया, 100 ml वाटर, तीनों में लिया। इसमें 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया गया, इसमें 4 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया गया है। तो अलग अलग सोल्यूशन है। इसको हम कहेंगे दिस इज सोल्यूशन, सॉल्वेंट ए, बी एंड सी जो है वो क्या है, सोल्यूशन है। तो ये ए का जो ग्राफ है सॉल्वेंट का ग्राफ है, ए का सॉल्वेंट का ग्राफ है। तो यहां से ब्लैक लाइन जो है, यहां से जो ब्लैक लाइन है वो सॉलिड फेज है, इसके नीचे क्या है वो लिक्विड फेज है। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है ये हमारा क्या है, पी नॉट है। इस पे इस सॉल्वेंट का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज दोनों कोएग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे सॉल्यूट डिजॉल्व किया आपने, तो दूसरा जो होगा बी, सॉरी, तो ये हो गया आपका बी। बी का ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, दिस इज T1। इसको हम कहेंगे T2। तो ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो यहां पे ये जो है, यहां पर क्या है, ये जो सोल्यूशन बी होगा, इस पॉइंट पे ये P1 है, इस पे इसका सॉलिड फेज लिक्विड फेज को एग्जिस्ट करेगा, इस पे इसका, इस वाले का सॉलिड फेज लिक्विड फेज एग्जिस्ट करेगा। तो ये इनके फ्रीजिंग है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गए। T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बी, T2 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सी। तो वैसे ही यहां पर ये जो डिफरेंस होगा, जैसे यहां पर ये ग्राफ पिछले ग्राफ में मैंने बताया था, सिमिलरली उसी टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा जो हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बताया था। तो इससे भी एक रिजल्ट मिलेगा फ्रॉम दिस ग्राफ। हम लिख सकते हैं कि जैसे P नॉट और P1 का डिफरेंस या P नॉट और P2 का डिफरेंस, उसको डेल्टा P कहेंगे। और ये है आपका T नॉट और T2 का डिफरेंस या T नॉट और T1 का डिफरेंस, ये होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं डेल्टा TF जो होगा फ्रॉम ग्राफ, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ऑलरेडी को क्या करते हैं, वी ऑलरेडी नो, क्या जानते हैं कि पहले प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं, जो डेल्टा P होता है किसी सॉल्यूशन का प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। तो इक्वेशन नंबर अगर 1 कहें, इक्वेशन नंबर 2 कहें, दोनों कंपेयर करें, देयरफॉर यू कैन राइट डेल्टा TF इक्वल डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू
मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलिलिटी ऑफ सोल्यूशन। के एफ को क्या बोलेंगे, व्हाट इज के एफ? के एफ इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको और बोलते हैं और क्रायो स्कोपिक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? के एफ फॉर ए सॉल्वेंट कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वी। ये इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा बट बता दे रहा हूं। तो यहां पे के एफ के लिए आर है गैस कांस्टेंट, टी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन स्केल, और डेल्टा एच को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये के एफ ऐसे कैलकुलेट करते हैं, के एफ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जब न्यूमेरिकल आप करेंगे तो ये गिवन रहेगा, ठीक है। ओके, अगर कहें कि पिछले टर्म में मैंने बताया था मोलिलिटी क्या होती है, इफ स्मॉल एन मोल्स ऑफ solute is dissolved in capital W gram solvent, then मोलिलिटी क्या होगी? मोलिलिटी हो जाएगा आपका 1000 N अपॉन कैपिटल W। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ये इक्वेशन नंबर, ये इसको 2 कहें तो 2 और ये 3, यहां पे मोलिलिटी की वैल्यू यहां पुट करोगे, देन यू राइट डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ एन बाई कैपिटल डब्ल्यू। ये इक्वेशन आगे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब जो है आपको करना क्या है कि जैसे कहा जाए कि n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज n हियर? तो व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो n क्या है? n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो इसको लिख सकते हैं W बाई m। W क्या है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड m इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ इंटू डब्ल्यू बाई कैपिटल W इंटू m, ठीक है। तो इसे आप निकाल सकते हैं आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको यहाँ पे m क्या है? m इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसके लिए मोलर मास को अगर सब्जेक्ट बनाए तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1000 के एफ W बाई कैपिटल W इंटू डेल्टा टी एफ। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो कैपिटल W है, कैपिटल W क्या होगा? इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन लिक्विड फेज। यहां पे जो W होगा ये ध्यान रखना, नोट यहां पे कर लीजिए, बल्कि कैपिटल W जो है वो क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन लिक्विड फेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इन लिक्विड फेज, तो इसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो है मैंने अब तक जो है 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसके न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको करिए, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जो भी प्रॉब्लम आए आप लोग हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप बता सकते हैं या ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, उस डाउट को क्लियर करेगा। अच्छा, क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी इस बुक न्यूमेरिकल जो आप करेंगे तो अपनी कॉपी में करेंगे, एक कॉपी बनाइए, उसमें अब तक के न्यूमेरिकल करिए, ठीक है। मेरा जीमेल आईडी है
इस पे आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।